हर हर महादेव। प्रिय मित्रों, नमस्कार। आप सभी का चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको संपूर्ण पूजन मंत्रों सहित भगवान बताएंगे, जिसे हम रुद्राभिषेक कहते हैं। रुद्राभिषेक किन मंत्रों के द्वारा किया जाता है, क्या विधि है, कैसे प्रारंभ करें, किन मंत्रों के द्वारा आचमन करें, पवित्री धारण करें, शिखा बंधन करें, कैसी विधि है, संपूर्ण मंत्रों सहित आपको हम आज बताएंगे। जो भी इस वीडियो को देखेगा, इन मंत्रों को सीख लेगा, वह कोई भी समर्थ हो जाएगा। क्योंकि हम आज जो पूजन की विधि बताने जा रहे हैं, उसमें गुरु स्मरण से लेकर के प्रार्थना जयकारा पर्यंत हम सभी मंत्रों को बताएंगे। जैसे आचमन, पवित्रीकरण, आसन शुद्धि, तिलक धारण, शिखा बंधन, पवित्री धारण, दिग रक्षण, कर्मपात्र पूजन, दीपक पूजन, पृथ्वी पूजन, घंटा पूजन, शंख पूजन, स्वस्ति वाचन, मांगलिक श्लोक पाठ, संकल्प, ध्यान मंत्र, आवाहन, प्रतिष्ठा, पाद्य आचमनीय, दुग्ध, दही, घी, चीनी, शहद आदि जितने भी संपूर्ण मंत्रों को बताएंगे आज। इन मंत्रों के द्वारा आप भगवान शिव जी के पूजन को सीख लीजिए और इन्हीं मंत्रों से ही सभी देवी देवताओं का पूजन किया जाता है। विशेषतः प्रारंभिक पूजन तो इन्हीं मंत्रों के द्वारा करेंगे। इसके बाद और किसी भी देवी देवता का हम पूजन करना चाह रहे हैं तब ध्यान, आवाहन आदि मंत्र बदलते हैं और अन्यथा यही मंत्र रहते हैं, प्रार्थना मंत्र आदि बदलते हैं। तो आइए हम सभी लोग आज भगवान शिव के पूजन को, रुद्राभिषेक विधि को जानते हैं किस प्रकार से करें। संपूर्ण मंत्र आपको आज हम बताएंगे। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी को दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम पूजन में क्या जरूरी है। पूजन जिस दिन आपको करना है भगवान का, प्रातःकाल जल्दी जगें। सभी प्रकार से जो सुबह के कृत्य हैं उनको करें, स्नान आदि कर लें। स्नान आदि के बाद वस्त्र और उपवस्त्र में धोती परण आदि धारण करें, क्योंकि दैवम भूत्वा दैवान यजेत, देवता के समान बन करके देवताओं की पूजा करनी चाहिए, ऐसा शास्त्र हमारे कहते हैं। ऐसा होने के बाद फिर संपूर्ण सामग्री एकत्रित होनी चाहिए। सामग्री होने के उपरांत आप पूर्वाभिमुख भगवान के सम्मुख बैठना है और इन मंत्रों के द्वारा भगवान सद्गुरुदेव का, भगवान विष्णु का स्मरण करना है। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम श्री सद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। अब भगवान विष्णु का स्मरण करें। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुणध्वजः, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलायतनो हरिः। ओम अनंत पुरुषाय नमः। इसके उपरांत इन मंत्रों को बोल करके 3 बार आचमन करना है। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम ऋषिकेशाय हस्तौ प्रक्षाल्य। ऋषिकेशाय बोल करके हाथों को धो लेना है। इसके उपरांत पवित्रीकरण करना है। इन मंत्रों के द्वारा संपूर्ण सामग्री के ऊपर, स्वयं के ऊपर इन मंत्रों के द्वारा जल को छिड़कना है। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा, यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातु, ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातु, ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातु मां। पवित्रीकरण करने के उपरांत जिस आसन पे आप बैठे हुए हैं उस आसन की शुद्धि करनी है। चारों कोनों में थोड़ा थोड़ा जल छोड़ना है इन मंत्रों को बोल करके। ओम पृथिवी त्वया धृता लोका, देवी त्वं विष्णुना धृता,
त्वञ्च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम्। आसन शुद्धि के उपरांत तिलक धारण करें। इन मंत्रों को बोलते हुए ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वस्तिस्तु या विनाशाख्या धर्मकल्याणवृद्धिदा विनायकप्रिया नित्यं तांच स्वस्ति ब्रुवन्तु नः। त्रिपुंड धारण करें। ऊर्ध्वपुंड आदि जो भी धारण करते हैं वह तिलक धारण कर लें। इसके उपरांत शिखा बंधन करें। शिखा को बांधना चाहिए इन मंत्रों के द्वारा। जिसके शिखा नहीं वह रुमाल आदि से सर को ढक लें और इन मंत्रों का उच्चारण करें। ओम चिद्रूपिणी महामाये दिव्यतेजः समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे। ओम शिखस्थ देवतायै नमः। इसके उपरांत क्या करना है? पवित्री धारण करनी है। हाथों की दोनों अनामिका उंगली में कुसा की बनी पवित्री को धारण करें। इन मंत्रों को बोल करके ओम पवित्रे स्थो वैष्णवियो शाविदुर्वाः प्रासाव उदपोनाम्यक्षितरेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्या ते पवित्रपाते पवित्रपूतस्य जत्कामाः पुने तक्षकेयम्मा यथा वज्रं सुरेन्द्रस्य यथा चक्रं हरेस्तथा त्रिशूलं च त्रिनेत्रस्य तथा मम पवित्रकं। पवित्री धारण के उपरांत तिक रक्षण करना चाहिए। बाएं हाथ में पीले सरसों ले लें, दाहिने हाथ से ढक लें और इन मंत्रों को उच्चारण करते हुए करना है। ओम अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिताः ये भूता विघ्नकर्तारस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचाः सर्वतो दिशं सर्वेषामपि रोधेन पूजा कर्म समारभेत्। पीली सरसों को अपने चारों ओर घुमा करके दसों दिशाओं में फेंक दें और 3 बार ताली बजा दें। इसके बाद हाथ आदि धुल लें। तत्पश्चात कर्म पात्र पूजन किया जाता है इन मंत्रों के द्वारा। ओम शन्नो देवीरभिष्टाय आपो भवन्तु पीताये संजोराभिसरावन्तु नः गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती कावेरी नर्मदे सिंधो जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। इस प्रकार से अंकुश मुद्रा से तीर्थों का आवाहन कर, लेलिहान मुद्रा से अवलुंठन कर, मत्स्य मुद्रा से उसे आच्छादित कर पंच प्रणव का जप करें। इसके बाद गंगाक्षत पुष्प आदि से उसमें भगवान वरुण देवता का पूजन कर दें। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती कावेरी नर्मदे सिंधो जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु भगवन् वरुणागच्छ त्वमस्मिन् कलशे प्रभो कुर्वेत्रैव प्रतिष्ठां ते जनानां शुद्धिये तवे। इस प्रकार से पूजन कर लें। पूजन के उपरांत कलश से थोड़ा सा जल लेकर पूजन सामग्री भूमि एवं अपने ऊपर उस जल से संप्रोक्षण कर लें। ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु पुंडरीकाक्षः पुनातु पुंडरीकाक्षः पुनातु माम्। इस प्रकार से करने के उपरांत दीपक का पूजन करें। कलश के दाहिने भाग में दीपक के लिए अक्षत आदि से
आसन बनाकर उस पर दीपक जलाकर गंध अक्षत पुष्पाद से उसका पूजन कर हाथों में पुष्प लेकर प्रार्थना करें। इन मंत्रों को बोलते हुए दीपक का पूजन करना है। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिखमाण्डमो वर्चसा वर्चस्वान्ना सहस्रदा असि सहस्रायतवा भो दीपदेवरूपस्त्वं कर्म साक्षी अविघ्नकृत् यावत् कर्म समाप्तिः स्यात् तावत् त्वं स्थिरो भव। ओम भूर्भुवः स्वः दीपस्थदेवतायै नमः। आवाहयामि सर्वोपचारार्थे गंधाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। दीपक पूजन के उपरांत अब आधार शक्ति पृथ्वी माता का पूजन करें। इन मंत्रों के द्वारा आसन के नीचे कुमकुम से त्रिकोण रेखा बनाकर उनमें पृथ्वी का पूजन करें। ओम हिद्यौः पृथिवी च न इमं जज्ञमेमिक्षतां मा विपरीतान्नो भरीमभिः। इसके बाद भूमि का स्पर्श कर गंधाक्षत पुष्पों द्वारा पूजन कर दें। ओम आधार शक्तये पृथिव्यै नमः। कमलासनायै नमः। प्रार्थना करें। पृथिवी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम्। आधारभूता जगतस्त्वमेका महीस्वरूपेण यतः स्थितांसि अपां स्वरूपस्थितया त्वयैतत् दाप्यायते कृत्स्नमलङ्गवीर्ये। ओम भूपृथिव्यै आधारशक्त्यै कमलासनायै नमो नमः। इस प्रकार से पृथ्वी पूजन के उपरांत घंटा का पूजन करें। इन मंत्रों से घंटा पूजन अब करना है। ओम आगमार्थं तु देवानां गमनार्थं च रक्षसां कुरु घंटे वरं नादं देवतास्थानसन्निधौ। गंधाकृत पुष्पादि समर्पण कर दें। इसके बाद घंटे को थोड़ा सा बजाना है। घंटस्थिताय गरुणाय नमः। इसके बाद नमस्कार कर लेना है। तदोपरांत शंख पूजन करें इन मंत्रों के द्वारा। ओम पृथिव्यां यानि तीर्थानि स्थावराणि चराणि च तानि तीर्थानि शंखेऽस्मिन् विशन्तु ब्रह्मशासनात्। शंखाय नमः। चंदनं गंधाकृतपुष्पाणि समर्पयामि। इसके बाद प्रार्थना कर लें। त्वं पुरा सागरोत्पन्नो विष्णुना विधृतः करे निर्मितः सर्वदेवैश्च पांचजन्य नमोस्तु ते। इस प्रकार से शंख पूजन होने के उपरांत अब स्वस्ति वाचन का पाठ करना चाहिए। आइए सभी लोग स्वस्ति वाचन के पाठ को करते हैं। हाथ में गंधाक्षत पुष्प लेकर के भगवान का ध्यान करते हुए स्वस्ति वाचन का पाठ प्रारंभ करते हैं। हरि ओम आनो भद्राः क्रतवो जन्तुभ्यसवातो दबधासो अपरीतासा उद्भिदाः देवानो जाथा सदमिद्वृधे अर्हन्नपरायुवो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रासु मातिर्ऋजुयातां देवानागुंरातिरभिनो निवर्ततां मा देवानागुंसख्यमुपसेदिमा वयं देवान आयुः प्रतिरन्तु जीवासे तान् पूर्वयावनिविदा उमाहे वयं भागं मित्रमदितिं दक्षमसृधं मा अर्जमाणं वरुणगुं सोममश्विना सरस्वतीनाः सुभगा मायस्कारात्
तन्नो वातो मयो भुवातु भेखजं तन्माता पृथिवी तत्पिता द्यौः तद्ग्रावाणाः सोमसुतो मयो भुवस्तदश्विना शृणुतं धृष्ण्यायुवं मा तमीशानं जगतस्तस्थु खशपतिं धियञ्जिन्वमवसे भूमहे वयं मा पूखानो यथा वेदसामसद्वृधे रक्षिता पायुरादब्धाः स्वस्ताये स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पृखदशवा मारुताः पृश्निमातराः शुभं जावानो विदथे खुजग्मयाः अग्निजिह्वा मानवाः सूरतश्चक्षो विषवेनो देवा अवसागमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यासेमहि देवहितं जदायुः शतमिन्नु शरदो अन्तिदेवा जतरा नश्चकरा जरसं तनूनां मा पुत्रासो जतरा पितरो भवन्ति मानो मधिया रीरिखतायुर्गन्तोः आदितिर्द्यौरादितिरन्तरिक्षमादितिर्माता स पिता स पुत्राः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजनाः आदितिर्जातमादितिर्जानितवं मा द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो जतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधमात्वमजासि गर्भधम्मा अम्बे अम्बिक्यम्बालिके नमानयति कश्चन सस्त्यस्वकाः सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीं मा सुशान्तिर्भवतु। गंधाक्षत पुष्पादि भगवान गणेश जी के पास में छोड़ दें। तदुपरांत अपने बाएं हाथ में चावल गंधाक्षत पुष्प ले लें और थोड़े थोड़े करके भगवान गणेश जी के विग्रह आदि में छोड़ते जाएं। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। सचीपुरंदराभ्यां नमः।
माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। तदोपरांत हाथों को जोड़ करके तीर्थादि का स्मरण करें, भगवान का स्मरण करें। ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः। द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलम् येषां हृदिस्थो भगवान् मङ्गलाय तनोहरिः। तदेव लगनं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपतिर्घ्रियुगं स्मरामि। लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः येषामिन्दीवरस्यामो हृदयस्थो जनार्दनः। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयोर्भूतिर्ध्रुवानि तिर्मतिर्मम। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। स्मृतेः सकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरुषं तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिं। सर्वेष्वारम्भकार्येषु त्रयस्त्रिभुवनेश्वराः देवादिसन्तु नः सिद्धिं ब्रह्मेशान जनार्दनाः। विश्वेशं माधवं ढुण्ढिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गंगां भवानीं मणिकर्णिकां। वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विनायकं गुरुर्भानुं ब्रह्म विष्णुर्महेश्वरान् सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः। स्वस्ति वाचन और मांगलिक श्लोकों के पाठ के उपरांत संकल्प होता है। अब संकल्प के लिए दाहिने हाथ में चावल, सुपारी, पुष्प, चंदन, दक्षिणा और जल लेकर के संकल्प करना है। सबसे पहले 3 बार विष्णु भगवान का स्मरण करना है। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीयपरार्धे श्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे युगे कलियुगे कलिप्रथमचरणे भूर्लोके भारतवर्षे जम्बूद्वीपे भरतखण्डे आर्यावर्तान्तर्गत ब्रह्मावर्तस्य अमुक क्षेत्रे, जिस क्षेत्र पे आप रहते हैं उस क्षेत्र का नाम लेना है अमुक की जगह में। अब जहाँ पर भी अमुक आएगा उसके अगला जो शब्द होगा उसी के निमित्त, जैसे अमुक क्षेत्र तो अमुक क्षेत्र, क्षेत्र का जो नाम हो उसका नाम लेना है। फिर आएगा अमुक देश से, जो देश है भारत देश है वह देश का नाम लेना। इस प्रकार से ही आएगा। आप लोग पंचांग के द्वारा सब जानते ही हैं, वह सारे संकल्प को बता रखा है, उसी के हिसाब से बोल लेना है। अमुक क्षेत्रे अमुक देशे अमुक नाम्नी नगरे ग्रामे वा श्रीगंगा यमुनयोः अमुक दिग्भागे देवब्राह्मणानां सन्निधौ श्रीमन्नृपति वीरविक्रमादित्य समयतो मुखसंख्या परिमिते प्रवर्तमान संवत्सरे प्रभवादि षष्ठ संवत्सराणां मध्ये अमुक नाम्नि संवत्सरे, जो संवत्सर का नाम उसका नाम लेना है। अमुकायने अमुक गोले अमुक ऋतौ, जो भी ऋतु चल रही है उसका नाम लेना। अमुक मासे, जो भी मास चल रहा है। अमुक पक्षे अमुक तिथौ अमुक वासरे अमुक नक्षत्रे अमुक योगे अमुक कर्णे अमुक राशि स्थिते चंद्रे अमुक राशि स्थिते श्री सूर्ये अमुक राशि स्थिते श्रीदेव गुरौ शेषेषु ग्रहेषु यथा यथं राशिस्थान स्थितेषु सत्सु
एवं गुण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्यतिथौ अमुक गोत्रोत्पन्नस्य, अपने गोत्र का नाम लें, अमुक शर्मणः वर्मणः गुप्तः दासस्य वा, जो भी आप हैं उसका स्मरण करना है। यदि शर्मा है तो अपना नाम लेते हुए शर्मणः बोल लेना है। इसी प्रकार से वर्मा, गुप्ता, दास। सपरिवारस्य ममात्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त पुण्य फलावाप्त्यर्थं मम ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्याश्चिरकाल संरक्षणार्थम सकल मन ईप्सित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके वा सभायां राजद्वारे वा सर्वत्र यशो विजयादि लाभादि प्राप्त्यर्थम समस्त भय व्याधि जरा पीड़ा मृत्यु परिहार द्वारा आयुरारोग्यैश्वर्याद्य वृद्ध्यर्थम तथा च मम जन्मराशेः सकाशाद्ये केचिद्विरुद्ध चतुर्थाष्टम द्वादश स्थानस्थिताः क्रूरग्रहाः तैः सूचितं सूचयिष्यमाणं च यत्सर्वारिष्टं तद्विनाशद्वारा सर्वदा तृतीयैकादश स्थान स्थित वंशुभफलप्राप्त्यर्थं पुत्रपौत्रादि सन्ततेः अभिक्षिन्न वृद्ध्यर्थम् आदित्यादि नवग्रहानुकूलता सिद्ध्यर्थम् इंद्रादि दशदिक्पाल प्रसन्नार्थम् आधिदैविक आधिभौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थं धर्मार्थ काममोक्ष फलावाप्त्यर्थं यथा ज्ञानं यथा मिलितोपचार द्रव्यैः श्री सांब सदाशिव प्रीत्यर्थं च लिंगोपरि यथोपचारैः श्री सांब सदाशिव पूजन पूर्वकं जलधारया षडंगरुद्रेण ब्राह्मणद्वारा कारयिष्ये। यदि स्वयं करें तो ब्राह्मण द्वारा करिष्ये कहकर संकल्प को छोड़ दें। फिर हाथ में गंधाक्षत पुष्प लेकर के तदंगत्वेन कार्यस्य निर्विघ्नतया सिद्ध्यर्थम आदौ गणेशाम्बिकयोः पूजनं च करिष्ये। हमने जो पहले वाला संकल्प लिया, क्योंकि हम शिव पूजन को विशेष महत्व दे रहे हैं, यहाँ पर शिव पूजन के लिए ले लिया। इसके उपरांत सर्वप्रथम आपको सबको पता ही है, भगवान गणेश आदि का पूजन होता है। गणेश जी का, गौरी जी का, कलश का, षोड़श मातृका, सप्तहित मातृका, नवग्रह आदि का पूजन होता है। भगवान के गणों का भी पूजन होता है। इसके उपरांत ही भगवान शिव का पूजन प्रारंभ किया जाता है। यह पूजन हम आपको अलग वीडियो में बता देंगे, क्योंकि हम आज शिव रुद्राभिषेक के बारे में बता रहे हैं, उनके मंत्रों को बता रहे हैं, तो आज भगवान शिव जी के ही निमित्त ही सब कुछ बताएंगे। अब भगवान शिव के पूजन को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव जी का ध्यान करना है। हाथ में बिल्वपत्र अक्षत आदि लेकर के इन मंत्रों के द्वारा ओम नमस्ते रुद्रमन्याव उत ताई खावे नमः बाहुभ्यामुत ते नमः ध्यायेन्नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं भगवते श्रीशांब सदाशिवाय नमः। ध्यानार्थे बिल्वपत्रं समर्पयामि। इसके बाद भगवान का आवाहन करेंगे पुष्प लेकर के हाथ में। ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं मा उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् आगक्ष भगवन् देवस्थाने चात्र स्थिरो भव यावत् पूजां करिष्येऽहं तावत् त्वं सन्निधौ भव। भगवते श्रीशांब सदाशिवाय नमः। आवाहनार्थे पुष्पं समर्पयामि। ध्यान और आवाहन के मंत्रों को पढ़ लिया। यदि आप भगवान शिव के जो लिंग को बना करके कर रहे हैं मृत्तिका के, तब आपको प्रतिष्ठा के लिए मंत्रों को जानना चाहिए।
वह अगले वीडियो में हम आपको बता देंगे। इस वीडियो में पूजन यदि आप हैं तो कमेंट करके बताइएगा, तो हम आपको शिव प्राण प्रतिष्ठा विधि को बता देंगे। आइए अब भगवान शिव जी को आसन प्रदान करें बिल्वपत्र आदि के द्वारा इन मंत्रों को बोल करके। ओम जाते रुद्र शिवा तनुरघोरा पापकावशनि तया नस्तन्नवा सन्तमया गिरिसन्ताभिचाकषिः अनेकरत्नसंयुक्तं नानामणिगणान्वितम् इदं हेममयं दिव्यमासनं प्रतिगृह्यताम्। भगवते श्रीशाम्ब सदाशिवाय नमः। आसनार्थे बिल्वपत्रं समर्पयामि। अब पैर धुलाने के लिए जल को चढ़ाएं इन मंत्रों को बोलकर। ओम जामि खुंगिरिसन्तहस्ते विभर्ख्यस्तवे शिवाङ्गिरित्रदाङ्गुरुमाहिगुंसीः पुरुखं जगत् गंगोदकं निर्मलं च सर्वसौगन्ध्यसंयुतं पादप्रक्षालनार्थाय दत्तं मे प्रतिगृह्यताम्। भगवते श्रीशाम्ब सदाशिवाय नमः। पादयोः पाद्यं समर्पयामि। अब भगवान को अर्घ्य प्रदान करें। चंदन पुष्प अक्षत आदि युक्त करके जल को अर्पण करना है। ओम शिवे नभ्वजसात्वा गिरिसाक्षा वदामसि यथा नाः सर्वमिज्जागादा यक्षमग्गुं सुमना असत गन्धपुष्पाक्षतैर्युक्तमर्घ्यं सम्पादितं मया गृहाण भगवन् शम्भो प्रसन्नो वरदो भव। भगवते श्रीशाम्ब सदाशिवाय नमः। हस्तयोरर्घ्यं समर्पयामि। अर्घ्य के उपरांत आचमन के लिए कर्पूर से सुवासित शीतल जल अर्पण करना है इन मंत्रों को बोलकर। ओम अधियावोचादधिवक्ता प्रथमो दैव्योऽभिखक अहिंश्च सर्वाञ्जं भयं सर्वाश्च जातु धान्यो धराचिः पराशुव कर्पूरेण सुगन्धेन वासितं स्वादुशीतलं तोयमाचमनीयार्थं गृहाण परमेश्वर। भगवते श्रीशाम्ब सदाशिवाय नमः। आचमनीयं जलं समर्पयामि। इसके बाद भगवान को स्नान कराएं दिव्य जल से। ओम असौ जस्ताम्रो अरुण उत बभ्रुः सुमङ्गलाः जे चैनग्गुं रुद्रा अभितो दिक्षुश्रिताः सहस्रशो वैखागुंहेड इमहे मन्दाकिन्यास्तु यद्वारि सर्वपापहरं शुभं तदिदं कल्पितं देव स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। भगवते श्रीशाम्ब सदाशिवाय नमः। स्नानीयं जलं समर्पयामि। स्नानान्ते आत्मनीयं जलं समर्पयामि। स्नान करा दे। स्नान के उपरांत भगवान के पास में एक चम्मच जल और छोड़ दे, एक आचमनी जल छोड़ दे। तत्पश्चात अब भगवान को गौ के दिव्य दूध से स्नान कराएं। देसी गौ का दूध हो उसके द्वारा भगवान को स्नान कराना चाहिए। इस मंत्र को पढ़ कहे हुए ओम पायाः पृथिव्यां पाय ओखाधिखुपायो दिव्यन्तरिक्षे पायोधाः पायशवातिः परादिशाः सन्तु मह्यं मां कामधेनु समुद्भूतं सर्वेषां जीवनं परं पावनं यज्ञहेतुश्च पयः स्नानाय गृह्यताम्। भगवते श्रीशाम्ब सदाशिवाय नमः। पयस्नानं समर्पयामि। पयस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। शुद्धोदकस्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। अब जो भी स्नान कराएंगे दही घी चीनी इसी प्रकार से कराना है। स्नान करा दें। इसके उपरांत जल से स्नान करा दें। जल के स्नान के उपरांत फिर एक चम्मच भगवान के सामने जल छोड़ दें। दूध स्नान के उपरांत अब भगवान को दही से स्नान कराना है इन मंत्रों को बोलकर। ओम दधिकरावण आकारिखं जिष्णो रसवसिया वाजिनाः सुराभिनो मुखाकारत प्राण आयु गुंखितारिखत पयसस्तु समुद्भूतं मधुराम्लं शशिप्रभं
दध्यानीतं मया देव स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। भगवते श्रीशाम्ब सदाशिवाय नमः। दधिस्नानं समर्पयामि। दधिस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। शुद्धोदकस्नानान्ते आत्मनीयं जलं समर्पयामि। तदुपरांत घी से स्नान कराएं। ओम घृतं मिमिक्षे घृतमसियाय निर्घृते श्रितो घृतमसिया धाम्मा आनुखवाधामा वाह मादाय शुभा स्वाहा कृतं वृखभवक्षे हवयं मा नवनीतसमुत्पन्नं सर्वसन्तोषकारकं धृतं तुभ्यं प्रदास्यामि स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। भगवते श्रीशाम्ब सदाशिवाय नमः। घृतस्नानं समर्पयामि। घृतस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। शुद्धोदकस्नानान्ते शुद्धात्मनीयं जलं समर्पयामि। तदुपरांत भगवान को अब शहद से स्नान कराएं। ओम माधुवातारितायते माधुक्षरन्ति सिन्धवः मार्धवीर्णाः सन्तोषधीः माधुनक्तमुतोषो माधुमदपार्थिवग्गो राजाः माधुद्यौरस्तु नः पिता माधुमानो वनस्पतिर्माधुमा अस्तु सूर्याः माध्वीर्गावो भवन्तु नः पुष्परेणुसमुत्पन्नं सुस्वादु मधुरं मधु तेजः पुष्टिकरं दिव्यं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। भगवते श्रीशाम्ब सदाशिवाय नमः। मधुस्नानं समर्पयामि। मधुस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। शुद्धोदकस्नानान्ते आत्मनीयं जलं समर्पयामि। शर्करा स्नानम। अब भगवान को चीनी से स्नान कराएं। ओम आपागुं रासामुदवायासागुं सूर्ये सन्तागुं समाहितं मा आपागुं राससियायो रासस्तं वो गृह्णान्मुत्तममुपायामगृहीतो सेन्द्रायतवा जुष्टं गृह्णाम्येखते यो निरिन्द्रायतवा जुष्टतमं मा इक्षुसारसमुद्भूतां शर्करां पुष्टिदां शुभां मलापहारिकां दिव्यां स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। भगवते श्रीशाम्ब सदाशिवाय नमः। शर्करा स्नानं समर्पयामि। शर्करा स्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। शुद्धोदकस्नानान्ते आत्मनीयं जलं समर्पयामि। अब भगवान को पंचामृत से स्नान कराएं। ओम पंचनद्याः सरस्वती मापीयन्ति सस्रताशाः सरस्वती तु पंचधा सोदेशेद्भवत्सरित पयोदधि धृतं चैव मधु च शर्करान्वितं पंचामृतं मया नीतं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। भगवते श्रीशाम्ब सदाशिवाय नमः। पंचामृतस्नानं समर्पयामि। पंचामृतस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। शुद्धोदकस्नानान्ते आत्मनीयं जलं समर्पयामि। अब भगवान को केसर चंदन से द्रव्य को बना लें, जल में मिला करके इसके बाद भगवान को अर्पण करें। ओम अगुंशुनाते अगुंशुः प्रचीयतां परुखा परुः गन्धस्ते सोममवतु मदाय रसो अच्युताः मलयाचलसम्भूतचन्दनेन विमिश्रितम् इदं गन्धोदकस्नानं कुङ्कुमातं च गृह्यताम्। भगवते श्रीशाम्ब सदाशिवाय नमः। गन्धोदकस्नानं समर्पयामि। गन्धोदकस्नानान्ते आत्मनीयं जलं समर्पयामि। इसके उपरांत विजया जल में मिला करके भगवान को अर्पण करें। ओम विजयं धानुः कापरदीनो विशल्यो बाणवा उत अनेसन्नसियाजा इघव आभूरसियानि खङ्गधिः। भगवते श्रीशाम्ब सदाशिवाय नमः। विजयोदकं स्नानं समर्पयामि। विजयोदकस्नानान्ते आत्मनीयं जलं समर्पयामि। इसके बाद भगवान को शुद्ध जल से
स्नान करा दें। और कहीं कहीं पर यदि आपको करना है तो यहाँ पर भी महारुद्राभिषेक के मंत्रों को बोल करके रुद्र सूक्त का उसके द्वारा अभिषेक भी कर देते हैं। अन्यथा पूजन के उपरांत फिर षडंग रुद्राभिषेक होता है। तो आप लोग करना चाहें तो उन मंत्रों को अगले वीडियो के माध्यम से जानेंगे। आइए शुद्धोदक स्नान कराइए भगवान को अब। ओम शुद्धवालाः सर्वशुद्धवालो मणिवालस्त आश्विनाः शेताः शेताक्षोरूढस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णायामा अवलिप्ता रौद्रा नभोरूपाः पार्जन्याः शुद्धं यत्सलिलं दिव्यं गङ्गाजलसमं स्मृतं समर्पितं मया भक्त्या शुद्धस्नानाय गृह्यतां। भगवते श्रीशाम्ब सदाशिवाय नमः। शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। शुद्धोदकस्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। शुद्ध जल से स्नान कराने के उपरांत भगवान को वस्त्र अर्पण करें इन मंत्रों को बोलते हुए। ओम असौजो वासर्वादिनीलग्रीवो विलोहिताः उतैनङ्गोपा आदिसरन्नादिसरन्नुदहार्जाः सदृष्टो मृणायातिनाः शीतोवातोष्णसन्त्राणं लज्जाया रक्षणं परं देहालङ्करणं वस्त्रं धृत्वा शान्तिं प्रयक्ष मे। भगवते श्रीशाम्ब सदाशिवाय नमः। वस्त्रं समर्पयामि। वस्त्रान्ते आत्मनीयं जलं समर्पयामि। भगवान को अब यज्ञोपवीत अर्पण करें। ओम नमोस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीढुखे अथौजे अस्य सत्वानो हन्तिभियो करन्नमः। नवभिस्तन्तुभिर्युक्तं त्रिगुणं देवतामयम् उपवीतं मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। भगवते श्रीशाम्ब सदाशिवाय नमः। यज्ञोपवीतं समर्पयामि। यज्ञोपवीतान्ते आत्मनीयं जलं समर्पयामि। तदुपरांत उपवस्त्र अर्पण करें। ओम सुजातो ज्योतिखाशः सद्मवरुथमाशादसवाः वाशो अग्ने विश्वरूपगुंशं व्यवश्वाविभावशो उपवस्त्रं प्रयक्षामि देवाय परमात्मने। भक्त्या समर्पितं देव प्रसीद परमेश्वर। भगवते श्रीशाम्ब सदाशिवाय नमः। उपवस्त्रं समर्पयामि। उपवस्त्रान्ते आत्मनीयं जलं समर्पयामि। अब भगवान को चंदन अर्पण करें इन मंत्रों को बोलते हुए। ओम प्रमुंच धन्वनस्त्वमुभयोराज्ञोर्ज्याम्मा जाष्यते हस्तैखवाः पराता भगवो बप। श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ चंदनं प्रतिगृह्यतां। भगवते श्रीशाम्ब सदाशिवाय नमः। गंधानुलेपनं समर्पयामि। चंदन के उपरांत भगवान को भस्म अर्पण करें इन मंत्रों को बोल करके। ओम प्रसतिया भसमाना ज्योनिमापश्च पृथिवीमग्ने सगुं सृज्या मातृभिषवं ज्योतिषमान् पुनराशदाः सर्वपापहरं भस्म दिव्यज्योतिषमप्रभं सर्वक्षेमकरं पुण्यं गृहाण परमेश्वर। भगवते श्रीशाम्ब सदाशिवाय नमः। भस्मं समर्पयामि। भस्म चढ़ाने के उपरांत भगवान को अब अक्षत अर्पण करें। ओम अक्षन्नामे मदन्तह्यवप्रिया अधुखत अस्तोखतस्वभानवो विपरानाविष्ठाया मतियोजान्विन्द्रते हरि। अक्षताश्च सुरश्रेष्ठ कुङ्कुमाक्ताः शोभिताः मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर। भगवते श्रीशाम्ब सदाशिवाय नमः। अक्षतान् समर्पयामि। अक्षत के उपरांत भगवान को अब पुष्प और पुष्पमाला अर्पण करें इन मंत्रों के द्वारा।
ॐ मा ओखधीः प्रतिमोदधवं पुखपावतीः प्रसुवरीः असवा इव सजितवारिर्भिरुधाः पाराइष्णावाः माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि भक्तितः मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि भगवती श्री शाम्ब सदाशिवाय नमः। अब भगवान को दूर्वार्पण करें। ओम कांडात् कांडात् प्रारोहन्ति पारुखाः पारुखस्पारि एवानो दूर्वे प्रातानुसहस्रेण शतेन च दूर्वाङ्कुरान् सुहरितान् अमृतान् मङ्गलप्रदान् आनीतांस्तव पूजार्थं गृहाण परमेश्वर। भगवते श्री शाम्ब सदाशिवाय नमः। दूर्वांकुरान् समर्पयामि। दूर्वांकुर के उपरांत भगवान को बिल्वपत्र अर्पण करें इन मंत्रों को बोल करके। ओम नमो विल्मीने च कवचिने च नमो वर्मिणे च वरुथिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभियाय च हनन्याय च त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रयायुधं त्रिजन्म पापसंहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणम् त्रिशाखैर्बिल्वपत्रैश्च ह्यक्षिद्रैः कोमलैः शुभैः शिवपूजां करिष्यामि बिल्वपत्रं शिवार्पणम्। भगवते श्री शाम्ब सदाशिवाय नमः। बिल्वपत्राणि समर्पयामि। बिल्वपत्र के उपरांत भगवान शिव जी को समीपत्र चढ़ाएं इन मंत्रों को बोलते हुए। ओम अग्नेस्तनूरशिवाचो विसर्जनं देववीयते त्वां गृह्णामि बृहद्ग्रावाशिपानशपतयः स इदं देवेभ्यो हविः समीक्ष्व सुसमीक्ष्व हविष्कृदेहि हविष्कृदेहि अमङ्गलानां च समनीं दुष्कृतस्य च दुःस्वप्ननाशनीं धन्यां प्रपद्येऽहं समीं शुभां। श्री भगवते शाम्ब सदाशिवाय नमः। समीपत्राणि समर्पयामि। समीपत्र के उपरांत भगवान को विजया भांग चढ़ाएं। ओम विजयं धानुः कापर्दिनो विशल्यो बाणमा उत अनेसन्नसिया जा इघव आभूरसिया निखङ्गधिः। भगवते श्री शाम्ब सदाशिवाय नमः। विजयां समर्पयामि। विजया के उपरांत भगवान को धतूर फलादि भगवान को अब चढ़ाएं इन मंत्रों को बोलकर। ओंकार क्षीरसि समुद्रस्य यतवाक्षितया उन्नयामि समापो अद्मिरगमात समोखधि वीरोखधिः धीरधैर्यपरीक्षार्थं धारितं परमेष्ठिना धत्तूरं कण्टकाकीर्णं गृहाण परमेश्वर। शाम्ब सदाशिवाय नमः। धत्तूर फलम समर्पयामि। धत्तूर फल के उपरांत भगवान को अब तुलसी मंजरी अर्पण करें इन मंत्रों को बोल करके। ओम शिवो भावपराजाभ्यो मानुखीभ्यस्त्वमङ्गिराः माद्या वा पृथिवी अभिशोचिर्मान्तरिक्षं मा वनस्पतिना मिलत्परिमलामोदभृङ्गसङ्गीतसंस्तुतां तुलसीमञ्जरीं मञ्जु अञ्जसा स्वीकुरु प्रभो। श्री शाम्ब सदाशिवाय नमः। तुलसी मंजरीं समर्पयामि। तुलसी मंजरी चढ़ाने के उपरांत भगवान को अब सुगंधित द्रव्य अर्पण करें इस मंत्र को बोल करके। ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं मा उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्।
भगवते श्रीशां सदाशिवाय नमः। सुगंधिद्रव्यम समर्पयामि। अधिक द्रव्य चढ़ाने के उपरांत भगवान के एकादश रुद्र पूजा होती है और शक्ति पूजा भी होती है। गंधाकृत पुष्प चढ़ाते जाना। इन नामों को बोलते हुए भगवान शंकर जी के ऊपर ओम अघोराय नमः, ओम पशुपतये नमः, ओम सर्वाय नमः, ओम विरूपाक्षाय नमः, ओम विश्वरूपिणे नमः, ओम त्र्यंबकाय नमः, ओम कपर्दिने नमः, ओम भैरवाय नमः, ओम शूलपाणये नमः, ओम ईशानाय नमः, ओम महेश्वराय नमः। अब शक्ति पूजा करेंगे। ओम उमायै नमः, ओम शंकरप्रियायै नमः, ओम पार्वत्यै नमः, ओम गौर्यै नमः, ओम काल्यै नमः, ओम कालिंद्यै नमः, ओम कोटर्यै नमः, ओम विश्वधारिण्यै नमः, ओम ह्रां नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम गंगादेव्यै नमः। शक्ति पूजा के उपरांत भगवान को आभूषण आदि अर्पण करें। इन मंत्रों को बोल करके ओम जुवं तामिंद्रा पर्वता पुरो युधायो नाह प्रीतन्यादप तन्तमिद्धतं वज्रेण तं तामिद्धतं मा दूरे चत्तयाक्षं सद्गहनं यदेनक्षत वज्रमाणिक्यवैदूर्यमुक्ता विद्रुममण्डितं पुष्परागसमायुक्तं भूषणं प्रतिगृह्यताम्। भगवते श्रीशां सदाशिवाय नमः। रत्नाभूषणं समर्पयामि। नानापरिमलद्रव्यम् ओम अहिरिव भोगैः पर्जेति बाहुञ्ज्यायाहेतिं परिबाधमानः हस्तघ्नो विश्वा वायुनानि विद्वान् पुमान् पुमागुंशं परिपातु विश्वाताः दिव्यगन्धसमायुक्तं नानापरिमलान्वितं गन्धद्रव्यमिदं भक्त्या दत्तं स्वीकुरु शोभनम्। भगवते श्रीशां सदाशिवाय नमः। नाना परिमल द्रव्याणि समर्पयामि। अब भगवान को सिंदूर अर्पण करें। इन मंत्रों को बोल करके ओम सिंधोरिव प्राधवने सुघनासो वातप्रमियाः पातयन्ति जह्वाः धृतशियाधारा अरुघो नवाजी काष्ठान् भिन्दन्नूर्मिभिः पिन्वमानः सिन्दूरं शोभनं रक्तं सौभाग्यं सुखवर्धनं शुभदं कामदं चैव सिन्दूरं प्रतिगृह्यताम्। भगवते श्रीशां सदाशिवाय नमः। सिन्दूरं समर्पयामि। सिन्दूरान्ते धूपम् ओम जाते हेतिर्मीढुष्टमहस्ते बभूवते धनुः तयास्मान् विश्वतस्त्वमायक्ष्माया परिभुज वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धाढ्यो गन्ध उत्तमः आघ्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। भगवते श्रीशां सदाशिवाय नमः। धूपमाघ्रापयामि। दीपम् ओम पारिते धन्वनो हेतिरशमान् वृणक्तु विश्ववाताः अथो ज ईखुधिस्तावारे असमन्निधे हितं मा साज्यञ्च वर्तिसंयुक्तं वह्निना योजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यतिमिरापहम्। भगवते श्रीशां सदाशिवाय नमः। दीपं दर्शयामि। इसके बाद भगवान को नैवेद्य अर्पण करें। ओम अवतत्याधानुष्टवग्गुं साहसराक्षसते खुधे निशीर्जासल्यानां मुखा शिवो नाः सुमना भव शर्कराखण्डखाद्यानि दधि क्षीरघृतानि च आहारं भक्ष्य भोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्। भगवते श्रीशां सदाशिवाय नमः। नैवेद्यं निवेदयामि। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। नैवेद्यान्ते ध्यानं ध्यानान्ते आत्मनीयं जलं समर्पयामि। मध्ये पानीयं जलं समर्पयामि। उत्तरापोषणं मुखप्रक्षालनार्थं हस्तप्रक्षालनार्थं च जलं समर्पयामि। इसके बाद भगवान को अब करोद वर्तन करते हुए चंदन का सिंचन करें।
ॐ सिञ्चन्ति परिखिञ्चन्त्युत्सिञ्चन्ति पुनन्ति च सुरायै बभुवै मादे किन्तु वो वदति किन्तु वः चन्दनं मलयोद्भूतं कस्तूर्यादिशमन्वितं करोद्वर्तनकं देव गृहाण परमेश्वर। भगवते श्रीशां सदाशिवाय नमः। क्रोधवर्धनार्थे चन्दनानुलेपनं समर्पयामि। ऋतुफलम, भगवान को ऋतुफल अर्पण करें। ओम जाः फलिनीरजा अफला अपुखपा जाश्च पुखपिणीः बृहस्पति प्रसूस्तास्तानु मुञ्चन्त्वग्गुं हषः। इदं फलं मया देव स्थापितं पुरतस्तव तेन मे सफलावाप्तिर्भवेज्जन्मनि जन्मनि। भगवते श्रीशां सदाशिवाय नमः। ऋतुफलानि समर्पयामि निवेदयामि। तांबूल आदि पत्र आदि चढ़ाएं, लौंग सुपारी पान आदि चढ़ाना है इस मंत्रों के द्वारा। ओम नमस्त आयुधाय नातताय धृष्णवे उभाभ्यामुदते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने। पूगीफलं महद्दिव्यं नागवल्लीदलैर्युतं एलादिचूर्णसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यतां। भगवते श्रीशां सदाशिवाय नमः। मुखवासार्थम एलालवंगपूगीफलसहितं ताम्बूलं समर्पयामि। दक्षिणाम, अब भगवान को दक्षिणा चढ़ाइए। ओम यद्दत्तं यदपारादानं यदपूर्तं जाश्च दक्षिणाः तदग्निर्वैश्वकर्मणः स्वर्देव्ये खूनो दधत। हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावशुः अनन्तपुण्यफलदमतः शान्तिं प्रयक्ष मे। भगवते श्रीशां सदाशिवाय नमः। कृतायाः पूजायाः साधुगुण्ड्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। दक्षिणान्ते प्रार्थयेत। भगवान की स्तुति करें। आत्मा त्वं गिरिजामतिः सहचराः प्राणाः शरीरं गृहम् पूजाते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः संचारः पदयोः प्रदक्षिणविधिः स्तोत्राणि सर्वा गिरो। यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनं। करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शंभो। भगवते श्रीशां सदाशिवाय नमः। प्रार्थनापूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। प्रार्थना करने के उपरांत भगवान की अब विशेष पूजा होती है, जिसमें अंग पूजा, गण पूजा, अष्टमूर्ति पूजा और भगवान का अष्टोत्तर शतनाम से अर्चन भी होता है। भगवान के ऊपर जो भी चढ़ाना है 108 बिल्वपत्र पुष्प अक्षत आदि जो भी। इसके उपरांत भगवान के 5 वक्त्र का मुखों का पूजन होता है। इसके उपरांत फिर रुद्राभिषेक होता है। रुद्राष्टाध्याय के द्वारा भगवान का अभिषेक किया जाता है। इसके उपरांत फिर उत्तर पूजन होता है। उत्तर पूजन के उपरांत इसी प्रकार से उत्तर पूजन कहाँ से होता है, उपवस्त्र से शुरू हो जाएगा फिर से दोबारा से, और उपवस्त्र आदि से करते करते प्रार्थना तक आ जाना है। फिर इसके बाद क्या होता है, भगवान का दिव्य श्रृंगार आदि करने के उपरांत प्रार्थना करते हुए फिर आरती करते हैं। इन मंत्रों के द्वारा करें, अन्यथा भगवान की जो आरती ओम जय शिव ओमकार आदि के द्वारा भी कर सकते हैं आप। हम आपको मंत्र आरती बता दे रहे हैं। इसके बाद वो तो आपको सबको आती ही है, उसके द्वारा भी कर सकते हैं, वहाँ पे करना चाहिए। ओम आरार्ति पार्थिवग्गुं राजाः पितुरपरा इधामाभिः दिवाः सदा गुंषि बृहति वितिष्ठा स आत्वेखं वर्तते तामाः। ओम इदग्गुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरग्गुं सर्वगणगुं स्वस्ताये आत्मसानि प्रजासानि पशुसानि लोकसन्न्यभयसानि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो असमाशुधत्त।
ओम अग्निर्देवता वातु देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता द्वितीया देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरं तु प्रदीपितम् आरार्तिकमहं कुर्वे पश्य मे वरदो भव कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भगवती श्रीशां सदाशिवाय नमः। कर्पूरनीराजनदीपं समर्पयामि। आरती के उपरांत आरती के ऊपर से जल को घुमा करके थोड़ा भगवान के पास छोड़ दें, तत्पश्चात सभी के ऊपर छिड़क दें। हाथ फिर आरती सभी लोग ले लें, तदनंतर हाथ धुल लें और पुष्प लेकर के फिर पुष्पांजलि आदि करते हैं। तो इसके पहले आप ये वाली आरती ओम जय श्री ओमकार आदि के द्वारा कर सकते हैं। इनके द्वारा करने के उपरांत हाथ आदि धुल करके और मंत्र पुष्पांजलि करना है इन मंत्रों को बोल करके। ओम मानसतो केतनये मान आयुखि मानो गोखु मानो अश्वे खुरीरिखः मानो वीरानुद्रभामिनो बधिर्हविखमन्तः सदमितवा हवामहे श्रद्धया शिक्तया भक्त्या हृदयप्रेम्णा समर्पितः मंत्रपुष्पाञ्जलिश्चायं कृपया प्रतिगृह्यताम्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। भगवती श्रीशां सदाशिवाय नमः। मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। प्रदक्षिणा करेंगे। अब भगवान शिव की आधी प्रदक्षिणा होती है तो आधी करेंगे। ओम जय तीर्थानि प्रचरन्ति श्रीकाहस्तानि खंगिणः ते खागुंसहस्रयोजने बधन्वानि तन्मसि यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणा पदे पदे। भगवते श्रीशां सदाशिवाय नमः। प्रदक्षिणां समर्पयामि। प्रणाम करें भगवान को। साष्टांग प्रणाम करते हैं। माताएं लोग केवल घुटनों के बल और पुरुष लोग लेट करके प्रणाम करें, ऐसा शास्त्र का वर्णन है। ओम नमः सर्वहितार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टांगोऽयं प्रणामस्ते प्रयत्नेन मया कृतः। भगवती श्रीशां सदाशिवाय नमः। प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि। ओम इसके बाद जो भी प्रार्थना है यहाँ पर प्रार्थना करेंगे। ओम कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृतस्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। वन्दे देवं उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष मां जगदीश्वर। इस प्रकार से प्रार्थना समर्पण कर दें। भगवते श्रीशां सदाशिवाय नमः। निया पूज्या श्रीशां सदाशिवः प्रियन्तान् नमः। श्रीशां सदाशिवार्पणमस्तु। अब क्षमा याचना करें। ओम पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभवः त्राहि मां पार्वतीनाथ सर्वपापहरो भव। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सदाशिव यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हरनिशं मया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वर। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव शंभो। भगवान शिव के पूजन को कर लें। इसके उपरांत सब कुछ हो गया
तब बढ़िया जयकारे लगाना चाहिए। जयकारे के बाद भगवान के प्रसाद को लेना चाहिए, चरणामृत को लेना चाहिए और भजन आदि भी करना चाहिए। इस प्रकार से हमें भगवान शिव के पूजन को करना चाहिए। आप सभी लोग सीख लीजिए और हम विशेष जो भी मंत्र हैं वो अलग से भी बताएंगे। आप तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए और अगले वीडियो तक के लिए आप लोग इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव।